वेलकम टू द वैनिला कोडिंग। ओके गाइस, आज मैं आपके लेकर आया हूँ 30 डेज जावास्क्रिप्ट चैलेंज, जिसमें हम वीक वाइज कवर करेंगे। वीक में हम 6 डे वर्क करेंगे और 7 डे होगा हमारा रिव्यू डे। ओके, जिसमें आप अपनी ओर से अपना काम करेंगे और हमारा डे 6 को रिव्यू करेंगे। ओके गाइस, तो बिना टाइम बर्बाद किए चलो शुरू करते हैं अपना डे 1। और हमारा डे 1 है हमारा क्लिक मी ऐप। अब उसमें क्या होगा, सबसे पहले मैं आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ। ये रहा। इसमें क्या होगा कि जब भी मैं इस बटन को क्लिक करूँगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा और मुझे बताएगा कि ये कौन सा कलर है। ओके, देखो, ये मैंने क्लिक किया, चेंज हो गया, चेंज हो गया, हाँ चेंज हो गया, ये थोड़ा विजिबल है। तो हमारे कलर आरजीबी के फॉर्म में होते हैं। ओके, और ये हमारा रेड होगा, ये ग्रीन होगा और ब्लू होता है। ये पैटर्न होती है आरजीबी फॉर्म की। ओके, तो आज मैं आपको ये बनाना सीखूंगा कि जब भी मैंने यहाँ क्लिक करा तो ये क्लिक द बटन आरजीबी में कैसे फॉर्म हो गया। तो आज मैं ये सिखाने वाला हूँ। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। ओके, तो मैंने अभी यहाँ HTML तो मैंने अपने लिख दी है और मेरा एक बॉयलर प्लेट और सभी रेडी ही है, क्योंकि मुझे ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं चाहिए थी। और मैं यहाँ इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। ओके, तो HTML में आई होप सो किसी को दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमने H1 बनाया है और एक बटन बनाया है। ओके, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा एक बेसिक फंडामेंटल होता है कि हम इसको एक्सेस करेंगे, H1 को एक्सेस करेंगे और बटन को एक्सेस करेंगे। किसी भी चीज़ को हमें जब वर्क करना होता है, उस पर हमें वर्क करना होता है, तब हम उसको एक्सेस करते हैं। तो एक्सेस करने के लिए हम कई तरह की चीज़ यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ लिखूँगा लेट h1 इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और मैं अपने इस h1 को लिख दूंगा, एक्सेस कर पा दूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, शिफ्ट ऑल्टर और बॉटम की को प्रेस करूंगा। तो ये सिमिलरली मेरा हो गया, मुझे कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सीधा मुझे मिल गया। और मैं यहाँ लिखूंगा BTN। ओके, और BTN हमारा क्या है, बटन है। तो मैंने यहाँ लिख दिया बटन। अब अब क्या होगा कि मुझे डिसाइड करना है कि भाई मैं जब भी इस बटन को क्लिक करूं तो ये चीज़ चेंज हो जानी चाहिए। ओके, तो मुझे इतना तो पता चल गया कि मुझे जो भी कुछ करना है इस बटन के लिए करना है। ओके, तो मैं यहाँ इस बटन को क्विक क्लिक इवेंट दूंगा, और वो कैसे देते हैं कि btn डॉट एड इवेंट लिसनर, और मैं यहाँ दे दूंगा क्लिक इवेंट। अब इसके बाद क्या, तो भाई जब भी हमें H1 की कुछ प्रॉपर्टी यानी कि इसको चेंज करना होता है ना, तो मैं यूज करता हूँ h1 डॉट टेक्स्ट कॉन्टेंट। सो जब भी मैं उस टेक्स्ट को जो भी दूंगा वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूँ तो h1 डॉट टेक्स्ट कॉन्टेंट लिखूँ और यहाँ मैं लिख दूँ वैनिला कोडिंग। ओके, और मैं इसको सेव कर दूं और यहाँ रिफ्रेश कर देता हूँ, और जब भी मैं क्लिक करूँगा तो वैनिला कोडिंग हो जाएगा। ओके, इतना तो हो गया भाई मेरा। अब मुझे क्या चाहिए कि ये RGB कलर मुझे फॉर्म में दे, और जब भी मैं क्लिक करूँ उसका कलर भी चेंज हो जाए। तो उसके लिए मुझे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो मुझे सिर्फ यहाँ इसकी जगह मुझे वो मैं उस फंक्शन को कॉल कर दूंगा तो ये होने लगेगा। ओके, इतना ही है। तो मैं एक फंक्शन बना देता हूँ कि फंक्शन चेंज कलर, और ऐसे कर देता हूँ। ये हमारा सिंपल फंक्शन है और ये हमारा एरो फंक्शन है। आई होप सबको पता होगा। तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैंने बताया था कि जब भी हम
आरजीबी में होता है, आरजीबी फॉर्म में कलर चाहिए होता है, तो मुझे रेड, ग्रीन और ब्लू चाहिए होता है। ओके, तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ लिख दूंगा लेट रेड, और मैं जब भी क्लिक कर रहा था वो मुझे तीनों अलग नंबर दे रहे थे और वो रैंडम नंबर थे। और आई होप सबको पता होगा कि आरजीबी कलर की रेंज होती है 0 से 255 तक आई गेस। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि मुझे रैंडम नंबर जनरेट करने पड़ेंगे। ओके, और उसमें भी क्या, जब भी हम रैंडम नंबर जनरेट करते हैं तो वो हमें 0 से 1 से रेंज देता है, और वो कोई भी नंबर, ज्यादातर फ्लोटिंग नंबर ही होते हैं। ओके, तो उस फ्लोटिंग नंबर वो मुझे ना मिले, इसलिए मैं लिखूंगा मैथ डॉट फ्लोर, और उसमें मैं रैंडम नंबर जनरेट कर दूंगा, तो मुझे वो रैंडम नंबर मिल जाएगा। मैथ डॉट रैंडम, ये कर दूंगा। और मेरी रेंज क्या है, मुझे भाई 255 तक चाहिए। और आप सबको पता ही होगा कि जब भी हम रैंडम नंबर लिखते हैं तो 0 से 1 के बीच में होता है, और 1 कभी भी नहीं आएगा। तो हम यहाँ 255 लिखेंगे तो 255 नंबर कभी भी नहीं आएगा, तो मैं यहाँ लिखूंगा 256। एक मिनट, हाँ 256, ये हो गया हमारा। तो अब मुझे रेड कलर मिल जाएगा। सिमिलरली मैं शिफ्ट ऑल्टर बॉटम क्लिक करूंगा और ग्रीन और ब्लू के लिए कर लूंगा कि ग्रीन और ब्लू। ओके, अब मुझे तीनों कलर के रैंडम नंबर तो मिल गए। अब मुझे उसको कंबाइन भी तो करना पड़ेगा ना, कि लेट एक फॉर्म देनी पड़ेगी कि आरजीबी, फिर ब्रैकेट में ये कलर, ये कलर और ये कलर। तो उसके लिए मैं करूंगा लेट कलर, ये आप कोई भी नेम दे सकते हैं, और मैं यहाँ पर यूज करूंगा टेम्पलेट लिटरल्स का। ये क्या होता है तो आप भी बताता हूँ। ये एक आपके कीबोर्ड में ESC के नीचे एक बटन होता है, उसमें आप ये साइन दो लिखना, और फिर कोई भी चीज यहाँ लिखेंगे वो हमें एज इट इज मिलेगा। और हमें डॉलर लिखना है, कहाँ गया भाई डॉलर, डॉलर और फिर कर्ली ब्रैकेट। अब इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे वो हमारा होगा पैरामीटर, और कोई भी हमारा पेरेंट, कोई भी हमारे क्लास और कुछ भी हो सकता है इसमें। ओके, तो ये हम लेट किया, लेट ग्रीन, ब्लू और रेड यहाँ पर लिखेंगे। ओके, तो मैंने फॉर्मेट तो दे दिया है, तो लेट ये रेड मैंने यहाँ पर लिख दिया, फिर अगेन डॉलर करता हूँ, ग्रीन, then again dollar blue। ओके, तो मुझे एक फॉर्मेट मिल गया यहाँ पर, और जब भी ये प्रिंट होगा तो आरजीबी ब्रैकेट में और ये तीनों कलर मुझे मिल जाएंगे। ओके, अब मैं एक चीज करता हूँ। ओके, मैं यहाँ जानबूझकर एक मिस्टेक करता हूँ, मुझे पता है यहाँ मुझे थोड़ी एरर दिखने को मिलेगी, पर मैं करता हूँ आपके लिए। ओके, अब मुझे क्या करना है कि जब ये तीनों कलर है मुझे H1 के अंदर चाहिए। ओके, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि हमारे पास होती है प्रॉपर्टी H1 डॉट स्टाइल, ये हमारे CSS को एक्सेस कर लेती है। तो H1 डॉट स्टाइल डॉट कलर करूँगा, और उस कलर को मैं क्या वैल्यू दूंगा कि ये हमारा जो फंक्शन है वो यहाँ पर आ जाए। ओके, तो मैं लिखूंगा चेंज कलर, यहाँ पर मैंने कर दिया कॉन्स को। ओके, कंट्रोल एस कर देता हूँ, और जब भी मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो मुझे कलर नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, मेरे पास उसका आंसर है कि भाई यहाँ मैंने लेट कलर दे दिया, उसको कंबाइन भी कर दिया, पर उसका क्या भाई, मुझे इसको रिटर्न भी तो करना पड़ेगा ना। अब रिटर्न का मीनिंग क्या होता है कि यहाँ पर कोई भी वैल्यू है मुझे परवाह नहीं है वो क्या ही वैल्यू होगी। यहाँ रेड की वैल्यू क्या है, ग्रीन क्या है, ब्लू क्या है, मुझे उससे कोई भी मतलब नहीं है। यहाँ जो वैल्यू आए उसको मुझे यहाँ पर लाकर दे दो, मुझे बस इससे ही मतलब है। तो ऐसे केस में हम रिटर्न का यूज करते हैं, तो हम ये रिटर्न कर देंगे, ये सेमीकोलन
कंट्रोल एस करते थे और मैं यहाँ रिफ्रेश करता हूँ। जब भी मैं क्लिक करूँगा तो अभी भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? देख लेता हूँ कि h1.style.color चेंज कलर। हाँ, आई थिंक ये रिफ्रेश नहीं हो रहा है। हाँ, अब हुआ। हाँ, ओके हो गए। अब मुझे क्या करना है, यहाँ मुझे वैनिला कोडिंग नहीं चाहिए। ये मुझे क्या आरजीबी मेरा कौन सा कलर है मुझे ये चाहिए। ओके, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इसकी जगह चेंज कलर। इजी है, तो ये चेंज कलर मैंने अगेन कॉल कर दिया। फिर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और क्लिक मी पे देखो तो मुझे एग्जैक्ट हमारा प्रीव्यू चाहिए था वो मिल गया। और आप इसको स्टाइलिंग देकर और भी अच्छा बना सकते हैं, पर मैं अभी CSS पर फोकस नहीं कर रहा हूँ, वो आप अपनी तरफ से देख लेना। हमारा मेन मेजर प्रोजेक्ट है जावास्क्रिप्ट। तो ऐसे ही हम बहुत ही छोटे छोटे प्रोजेक्ट करेंगे जो हमारे स्किल को इम्प्रूव करेंगे। हमें जस्ट स्टेप बाय स्टेप ही करना है कि ये H1 है, ये बटन है, तो मैं मेरी इन दोनों को जरूरत पड़ेगी। तो मैंने एक्सेस कर लिया, फिर उस बटन को ऐड इवेंट लिस्नर दिया और फिर मैंने ये फंक्शन बनाया कि ये फंक्शन इसमें आ जाए। ओके, बहुत ही ईजी था। और चलो मैं इसमें हमारा D2 भी ऐड कर ही देता हूँ। D2 हमारा क्या होगा कि इसका भाई मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करके दे दो। ओके, तो इसमें बहुत ही सिंपल है, मैं यहाँ पर बैकग्राउंड लिख दूंगा कि बैकग्राउंड कलर। ओके, ये मैंने सेव किया और रिफ्रेश कर दूंगा F5। और क्लिक मी करूँगा तो बैकग्राउंड कलर भी चेंज होने लगा। ओके, तो बहुत ही इजी था गाइस, और आगे भी हम बहुत ही इजी प्रोजेक्ट करने वाले हैं और स्लोली स्लोली हम अपना लेवल बढ़ाएंगे। सो टिल देन कीप लर्निंग एंड प्लीज सब्सक्राइब अस गाइस बिकॉज वी डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क फॉर यू एंड हम अपना टाइम आपके लिए निकाल रहे हैं, तो प्लीज़ आप इतना सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। ओके, सो बाय, हैव अ नाइस डे।